इसराइल पे अटैक हुआ है। और ये अटैक किसी टेररिस्ट आउटफिट ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है। 13 अप्रैल को 300 से भी ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स छोड़े गए और इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने ली है। लेकिन इस अटैक के फैक्टर्स को देखा जाए तो ईरान ये बात जानता था कि इसराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। 99% चांसेस थे कि उनका ये अटैक फेल हो जाए, लेकिन फिर भी ईरान ने अटैक करना सही समझा। इस अटैक की वजह से इसराइल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा जरूर हुआ है। ये बात जानते हुए भी कि इसराइल पर किए जाने वाला ये अटैक फेल होगा, तो ईरान ने ये अटैक किया ही क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? आज की इस वीडियो में हम इन सब वजूहात को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ईरान and Israel. Breaking news in the Middle East where Israel has reportedly began retaliatory strikes against Iran. What would a full-blown war between Iran and Israel look like? आपको सुनकर यकीन नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त में ईरान और इसराइल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों कंट्रीज की आपसी रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत थे। इसराइल में आने वाला ऑयल ज्यादातर ईरान से आता था और ईरान इसराइल से वेपन्स परचेज करता था। मतलब कि दोनों कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला चलता रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो गए? पूरी दुनिया में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो वॉर्स चल रही हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है? बस हम लोग मान नहीं रहे। 1 अप्रैल 2024 इसराइल ने डेमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक किया और इनकी कैजुअलिटीज की बात करूं तो एक जनरल के साथ साथ 5 कमांडर और सीरिया के 6 सिविलियंस मारे गए। इस अटैक के बाद ईरान खामोशी से बैठ तो नहीं सकता था, तो ईरान ने इसराइल को सबक सिखाने की ठान ली और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो इस अटैक के बाद ईरान ने सीधा कॉल लगाई अमेरिका को और उनको बताया कि हम इस अटैक पर रिटेलिएट जरूर करेंगे, हम अपना बदला जरूर लेंगे। तो ये खबर ईरान के अटैक करने से पहले ही बाहर आ गई। इसराइल को पता चल गया कि उन पर अटैक होने वाला है। वैसे ये खबर लीक तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, मतलब भाइयों जैसा रिलेशन है आपस में। तो अमेरिका ने इसराइल को अलर्ट कर दिया कि भाई तैयार हो जाओ, ईरान वाले ईदी जरूर देंगे। अप्रैल को इसराइल में ऐसे सायरन्स बज रहे थे और आसमान में मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश हो रही थी। मानो ऐसा मंजर था कि जैसे किसी की शादी हो रही हो और पटाखे बजाए जा रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर टोटल 331 रॉकेट्स और ड्रोन्स फायर किए और इस अटैक में 185 ड्रोन्स को, 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स को और 36 क्रूज मिसाइल्स को शॉट डाउन कर दिया गया। सिर्फ 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की टेरिटरी तक पहुंच पाए। इसराइल इस सारे अटैक को कैसे रोक पाया? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं और इनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है। और ईरान के इस अटैक को इसराइल के सिर्फ 2 डिफेंस सिस्टम ने रोका है, आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम। आयरन डोम शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स को इंटरप्ट करने के लिए बनाया गया था, वो भी 2011 में। जब रडार यूनिट हवा में मिसाइल को डिटेक्ट कर लेती है तो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचती है और कंट्रोल यूनिट में इस मिसाइल का पाथ देखा जाता है कि ये मिसाइल किस पाथ पे जा रहा है। अगर इस मिसाइल का पाथ किसी सिविलियन एरिया की तरफ हो तो फायर यूनिट की तरफ से एक डिफेंस मिसाइल फायर किया जाता है और फिर डिफेंस मिसाइल थ्रेट को हवा में ही एलिमिनेट कर देता है। और इसराइल के दूसरे डिफेंस सिस्टम की बात करूं तो एरो वेपन सिस्टम, जो कि लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया है। एरो 3 सिस्टम में एटमॉस्फेयर से बाहर के मिसाइल्स को रोकने और इनको इंटरसेप्ट करने की पावर भी मौजूद है। और इसराइल के पास इन दोनों टेक्नोलॉजीज के अलावा डेविड सीलिंग, पैट्रियट और आयरन बीम जैसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। और इसराइल की आयरन बीम टेक्नोलॉजी लेजर के थ्रू मिसाइल्स को इजीली रोक सकता है। आयरन बीम सिस्टम दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब इसराइल के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, तो आपको क्या लगता है ईरान इस बारे में नहीं जानता होगा? ईरान बहुत अच्छे से जानता था कि इसराइल इनका ये अटैक बहुत इजीली रोक सकता है, इनके अटैक को फेल कर सकता है। लेकिन फिर भी ईरान को ये अटैक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मेरी नज़रों से कुछ चीज़ें गुजरी, जो कि 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको साफ पता लग जाएगा कि ईरान ने
सब कुछ जानते हुए भी इसराइल पर अटैक क्यों किया? सबसे पहला रीज़न है रिटेलिएशन। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि ईरान के हर दूसरी कंट्री के साथ पंगे चल रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, और सऊदी अरेबिया के साथ उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बरसों से चलते आ रहे हैं। 1 अप्रैल को जैसे इसराइल ने ईरान के जनरल को मारा, 2020 में भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था। एक ड्रोन के थ्रू कासिम सुलेमानी को भी ऐसे ही मारा गया था। तब भी ईरान खामोश नहीं बैठा, वो छुप छुप के अटैक करता रहा। जैसे कि रिसेंटली 6 महीने पहले की बात है, 7 अक्टूबर को गजा और इसराइल के दरमियान जो वॉर स्टार्ट हुई थी, उस वॉर में ईरान ने 150 हमले यूएस फोर्सेस पर किए थे। अब अगर इस अटैक की बात करूं तो ये पहला अटैक था जो ईरान ने इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने इससे पहले कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया, कभी कोई अटैक ही नहीं किया। इसराइल के अगेंस्ट ईरान वॉर तो लड़ता है, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू। अब ये प्रॉक्सीज क्या हैं? जैसे कि गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी और सीरिया में कुछ शिया ग्रुप्स ईरान से ही ऑर्डर्स लेते थे। कभी आपने सोचा है कि 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था या उससे पहले जो अटैक्स हुए थे, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इतने वेपन्स कहाँ से आए? हालांकि गाजा स्ट्रिप तो बहुत छोटी सी जगह है, वो कैसे अफोर्ड कर सकती है ये सब? तो आपको बताता चलूं कि इसके पीछे भी ईरान का ही हाथ था। ईरान और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बात बहुत ज़्यादा ख़ास है। वो बात यह है कि ईरान ने कभी भी इसराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, वो हमेशा ही प्रॉक्सीज के थ्रू इन पर अटैक करता है। और ईरान का ये पहला ऐसा अटैक है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ईरान ने ली है, वरना इससे पहले तो वो प्रॉक्सीज के थ्रू इन पर अटैक करवाता रहा। कोई भी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट की ये वॉर एस्केलेट हो। इस अटैक के बाद रशिया ने वार्निंग इशू कर दिया और पुतिन ने कहा, वी विल नॉट सिट और डू नथिंग इफ बाइडेन सपोर्ट्स इजराइल। रशिया हमेशा से ही ईरान को सपोर्ट करता आया है, और ईरान का ये अटैक और इसराइल के फ्यूचर में आने वाले रिटेलिएशंस ईरान और रशिया को एक अलायंस में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में ईरान ने रशिया को वेपन सप्लाई किए थे, और अब अगर इसराइल की सपोर्ट में अमेरिका ईरान पर अटैक कर देता है तो रशिया ऑटोमेटिकली इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। और आपको बताता चलूं कि ईरान भी यही चाहता है। और एक आखिरी बात जो कि मेरी रिसर्च में से गुजरी, एक आखिरी रीज़न, वो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप। ईरान एक शिया मुस्लिम डोमिनेंट मुल्क है और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मुस्लिम डोमिनेंट मुल्क है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान के इस अटैक की वजह से थोड़ा बहुत रिलीजियस टच भी आया है, और ईरान अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। पिछले 6 मंथ्स को देखा जाए तो इसराइल गाजा स्ट्रिप पर काफी ज्यादा जुल्म कर रहा था। सारी मुस्लिम कंट्रीज इसराइल को क्रिटिसाइज तो कर रही थी, लेकिन इसके खिलाफ किसी मुस्लिम कंट्री ने एक्शन नहीं लिया। तो ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसका ईरान फायदा उठाना चाहता था। ईरान कब से इस मौके की तलाश में था और वो मौका ईरान को मिल गया, बस एक यही डिफरेंस दिखाने के लिए। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मेरी करेक्शन जरूर कीजिएगा। मेरा ये मानना है कि ईरान का इसराइल पर जो अटैक है उसका मकसद ये नहीं कि वो बदला लेना चाहते थे, बल्कि उसका मकसद ये था अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बनाना चाहते थे। क्योंकि मैं कब से एक ही बात बोल रहा हूँ कि ईरान जानता था कि उनका अटैक फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अटैक किया। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगी। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ईरान के इस अटैक से इसराइल को फायदा हुआ है, बिलियंस डॉलर्स का फायदा। कैसे हुआ है फायदा, मैं आपको बताता हूँ। इसराइल को सिर्फ और सिर्फ उनके एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ही फायदा हुआ है, क्योंकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। लेकिन 7 अक्टूबर के अटैक में इसराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। फेल हो गया या फेल करवाया गया था, वेल दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। बैक टू द टॉपिक। बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इनका सक्सेस रेट 98% तक चला गया, और इस एयर डिफेंस का लाइव डेमो पूरी दुनिया को ईरान के इस अटैक की वजह से पता चल ही गया। और इस सिस्टम को देखते हुए जर्मनी ने 4 बिलियन यूरोज की डील इसराइल के साथ साइन की, जिससे जर्मनी खुद को रशिया के फ्यूचर अटैक से बचा सके। और ये डिफेंस सिस्टम 2025 तक जर्मनी को मिल ही जाएगा। और इसमें दूसरा फायदा ये हुआ है कि उनको पता चल गया कि ईरान उन पर डायरेक्टली अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान के इस अटैक की वजह से लोगों की अटेंशन गजा स्ट्रिप से हटकर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट्स पर आ गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान और इसराइल की जो शैडो वॉर चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। और ये शैडो वॉर 6 महीने से नहीं चल रही, बल्कि ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था
उसके बाद से चल रही है। मतलब कि आमने सामने लड़ाई नहीं करते थे, छुप छुप कर एक दूसरे पर अटैक करते थे प्रॉक्सीज के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यूएनएससी की मीटिंग में एक बात सामने आई है कि दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को ब्लेम किया है। इसराइल ये चाहता है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया जाए, और ईरान ये कह रहा है कि इसराइल ने जब सीरिया में उनके डिप्लोमेटिक मिशन को टारगेट किया तब यूएनएससी कहाँ था। जब यूएनएससी ने कुछ किया ही नहीं तो हमें खुद एक्शन लेना पड़ा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सही आर्गुमेंट्स किस कंट्री की हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिएगा फैसल को इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।